सबसे महंगी राजनीति इस वक्त अगर कर रही है तो बीजेपी कर रही है। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा पत्रकार जो देश की तरक्की के लिए बाधक है, एक ऐसा पत्रकार जो देश को विश्वगुरु बनने से रोक रहा है और जो देश के लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और साथ ही साथ सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के बारे में जानकारी देता है। आज हम उस पत्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम उस पत्रकार को एक्सपोज करने वाले हैं। क्या वह पत्रकार वास्तव में एंटी मोदी पत्रकार है? तो चलिए समझते हैं हम आज के इस वीडियो में। उस पत्रकार का नाम है रवीश कुमार। आखिर कौन है रवीश कुमार? रवीश कुमार एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं जो रात के 9 बजे प्राइम टाइम शो करते हैं। साथ ही साथ वह रवीश की रिपोर्ट को भी होस्ट किया करते थे। अब देखते हैं रवीश कुमार एंटी मोदी पत्रकार हैं। आखिर क्यों रवीश कुमार को अभी तक नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू नहीं दिया है? इन वीडियो को देखिए। दिसंबर 2014 में वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने तो रेलवे को अपना पहला प्यार बताया था और इसके निजीकरण की बातों को अफवाह। इस बीजेपी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कई सौ मुख्यालय बनाए, कई सौ। कोई गया है सवाल पूछने? वो आई अपने से बताने कि उसका फंड क्या है। तो हमें नहीं दिख रहा है कि सीबीआई का, इनकम टैक्स का, ईडी का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। और ये आप पूरा पैटर्न देखिए। बंगाल का जब चुनाव होता है वहां छापे पड़ने लगते हैं, बिहार का जब चुनाव होता है तो वहां स्ट्रिंग आने लगता है, छापे पड़ने लगते हैं। इसी तरह से जहां जहां अपोजिशन पार्टी की सरकारें हैं वहां छापे पड़ने लगते हैं, वहां होता है। और जब इतने ही करप्ट लोग हैं तो आपको चुनाव के समय ये सब क्यों नजर आता है? आप पहले करो, फिक्स करो उनको। प्रधानमंत्री से पूछे कि 5 साल तक यही पूछे कि आप काम कितना करते हैं, थक क्यों जाते हैं। ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं। आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं। जब रैली में नजर नहीं आते तो आप मन की बात कर रहे होते हैं। हर समय आप टीवी पे नजर आते हैं। तो साहब आप काम कब करते हैं, ये सवाल नहीं पूछेगा। बोले आप तो बहुत काम करते हैं, आप थक जाते हैं। 100 रैलियां की हैं उन्होंने, तो 100 रैली में अगर 5 घंटे का एवरेज भी निकालिए दिल्ली से आने जाने का, उसको जोड़ लीजिए तो पूरा जनवरी से लेकर आचार संहिता लागू होने से पहले 20 दिन के बराबर उन्होंने काम ही नहीं किया। आप रैली कर रहे थे ना, आप अपने लिए, आप देश के लिए काम थोड़ी कर रहे थे। लक्ष्य है। रेलवे की लिस्ट देखकर यकीन नहीं होता कि अब बेचने की शुरुआत नहीं है। 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री गाड़ियां, 256 गुड्स शेड्स, 15 रेलवे स्टेडियम, 4 पर्वतीय रेलवे, कोंकण रेलवे के 741 किलोमीटर, फ्रेट कॉरिडोर के 674 किलोमीटर, ट्रैक पर ओवरहेड इक्विपमेंट का 1400 किलोमीटर, ये सब प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे। लेकिन आप इसे बेचना ना समझें। सरकार चाहती है कि आप इसे मुद्रीकरण ही समझें। सत्यपाल मलिक का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को जब उन्होंने कहा कि कई 100 किसान मरे हैं, तब प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या वे किसान मेरे लिए मरे हैं? खेल के स्टेडियम किसी और के हाथ में जाने वाले हैं जिन्हें मुद्रीकरण कहा जाएगा। प्राइवेट सेक्टर ने हॉकी में जब पैसा लगाने से इनकार कर दिया तब ओडिशा सरकार ने 5 साल के लिए स्पॉन्सर दिया और जनता के पैसे से स्टेडियम भी बनाए। लेकिन आप तक यह खबर ही नहीं पहुंची कि जनता के पैसे से बने हुए स्टेडियम अब निजी हाथों में जा रहे हैं। लेकिन समाचार एजेंसी ANI ने खबर दी है कि उन्होंने पंजाब के अधिकारियों से कहा अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। किस अधिकारी से प्रधानमंत्री ने क्या कहा यह पता नहीं। इस पर किसान एकता मोर्चा ने ट्वीट किया है कि मोदी जी आप जिंदा वापस आ गए, मगर हमारे 700 भाई बहन किसान जिंदा वापस नहीं आ सके। मैं उनके एजुकेशन सिस्टम का विद्यार्थी नहीं हूँ कि ना डिग्री का पता है ना कुछ का पता है, तो मैं क्वेश्चन पहले से क्यों बताऊंगा? क्या आप लगभग जिस तरह सवाल पूछते रहते हैं और उनके पास ये आपको कैसे पता कि मैं जो सवाल पूछता रहता हूँ वो इंटरव्यू में वही पूछने जाऊंगा? मतलब नए सवाल होंगे उसमें। तो इसलिए आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। किसी भी उनके इंटरव्यू को आप बताइए कि जो पत्रकारिता के स्तर पर उसको मान्यता दी जाती है। मैंने नहीं किया वो अलग बात है, किसी ने भी किया। सोते कब हैं, खाते कब हैं, पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, यही देश को जानने की जरूरत है कि कब सोते हैं कब खाते हैं। उपरोक्त वीडियो को देखने के बाद तो आपको यही लग रहा होगा कि रवीश कुमार एंटी मोदी पत्रकार हैं, यानी वो हमेशा मोदी के विरोध में बोलते हैं। तो चलिए इसके बाद आप इन वीडियो को भी जरा देख लीजिए।
नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार को समझने के लिए आपको बिहार की नज़र से ही देखना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि जिस राज्य में कोई बड़ा उद्योग पिछले 5 साल में नहीं लगा है, बिजली के उत्पादन में कोई खास प्रगति नहीं हुई है, फिर भी इस राज्य की गिनती विकसित होते राज्यों में हो रही है। सड़कों की यह तारी ट्रैक्टर और गड्ढे से टकराते हुए निकल रही सूमों पर लागू नहीं होती और ना ही अपनी गठरी लिए जा रहे काका की साइकिल पर। हर अच्छी सड़क के बाद एक बुरी सड़क आ जाती है। इस जेवीसी मशीन को देखकर भरोसा होता है कि बन जाएगी सड़क एक ना एक दिन। जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप्ड लगता है, राइट? मगर हिंदी में देखिए, भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए ये बच्चे कैसे इस खंबे से नाले को पार कर रहे हैं और इनके पापा लोग इंडिया की जीडीपी बढ़ाने जा रहे हैं। गंदगी के इस सौंदर्य शास्त्र को दिखाने से पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं कापासेड़ा गांव में हूँ। दिल्ली का एक गांव है जो हरियाणा बॉर्डर से लगा है, लेकिन यहाँ के हालात को देखने और समझने के लिए आपको पहले छत से दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो आप किसे ज्यादा महत्व देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लोकल यानी राष्ट्रीय आलोचनाओं को या ग्लोबल यानी वैश्विक आलोचनाओं को? टाइम पत्रिका ने अपने कवर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर के तौर पर पेश किया है। यानी टाइम की कहानी बताती है कि कैसे वे दूसरे कार्यकाल में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। टाइम पत्रिका को हटा भी दें तो क्या मनमोहन सिंह के नेतृत्व, सरकार की शिथिलता, आर्थिक गिरावट, इन सब मुद्दों पर यहां बात नहीं हो रही है? क्या मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री नेता वाली अपनी पहचान खो रहे हैं? क्या उनकी आर्थिक विरासत खतरे में है? इन दोनों वीडियो के पार्ट्स को देखने के बाद आपको यह मालूम हो गया होगा कि रवीश कुमार एंटी मोदी पत्रकार नहीं है। वो एक पत्रकार है जिसका काम होता है सरकार से सवाल करना, ना कि विपक्ष से सवाल करना। जब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी से सवाल करेंगे, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस से सवाल किया करते थे। आपने देखा है कि बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी से भी वो सवाल करते हैं, वैसा ही सवाल वो जब मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार थी तो उनसे भी किया करते थे। प्रधानमंत्री जी से जो अभी वर्तमान में कहते हैं कि आप उन गलियों में जाकर देखिए, वैसा ही सवाल वो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी वो किया करते थे कि मनमोहन सिंह इन दिल्ली की गलियों में आकर देखें कि पानी की कितनी कमी है, नालियां किस प्रकार है, या फिर वहां की जो लोकल समस्याएं होती थी उनके बारे में वो जानकारी देते थे। इसके अलावा तो आप पत्रकार को देख ही चुके होंगे, जरा इन पत्रकारों को भी देख लीजिए वो किस प्रकार किस चीज में लगे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि पीएम मोदी को मशरूम काफी पसंद है। सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है, ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहां से वहां चला जाए, कुछ अच्छा करने के लिए जमकर मेहनत करे, पसीना बहाए, जिसके लिए आराम हराम हो, वो कहलाता है सुपरमैन। मोदी के गोरेपन के पीछे करोड़ों के मशरूम का दाम। कहा ताइवान के मशरूम ने बढ़ाई मोदी के चेहरे की रंगत। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। उसका मूड है तो मेरा भी मूड है। यदि कोई व्यक्ति सच बोलता है तो लोगों को पेट में कीड़े तो काटने ही हैं, क्योंकि आपने सुना होगा सच हमेशा कड़वा होता है। यदि आपको कोई सच दिखाए या फिर आपको आईना दिखाने की कोशिश करे तो आप उसको उसके विरोध में कह देंगे ये एंटी मोदी, एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, एंटी 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 लगा के उसको वायरल करा देंगे। और ये 2 रुपए पर ट्वीट वाले IT सेल के ये इन लोगों को इस प्रकार ट्रोल करेंगे कि ये बातें करना बंद कर देंगे। सच तो कड़वा होता है और कड़वी चीज सभी को खराब लगती ही है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रवीश कुमार को पत्रकारिता जगत का नोबेल पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार और भी कई महत्वपूर्ण पुरस्कार उनको प्रदान किए जा चुके हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, क्या भारत का कोई ऐसा और पत्रकार है जिसको ये दिए गए हैं? नहीं, क्योंकि वो केवल दलाली में लगे रहते हैं। कुछ पत्रकार हैं जो भारतीय मीडिया की साख बनाए हुए हैं। अभी भी वर्तमान में हमारी वर्ल्ड जो प्रेस फ्रीडम है उसकी आप रैंकिंग देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भारतीय मीडिया किस गर्त की ओर जा रही है। तो मुझे उम्मीद है आप रवीश कुमार को कभी गलत ना समझें, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, उनका काम होता है सरकार से सवाल करना। तो वो तब भी सवाल किया करते थे और अब भी सवाल किया करते हैं। हमेशा की तरह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कहीं ना कहीं आपको अगर कोई चूक लगती है तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें जहां कहीं भी देख रहे हैं
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को और यूट्यूब पर तो हमें फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय